हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 2 1.3 एक्सरसाइज नंबर 1.3 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9 का। ओके, मैंने देखा हूँ कि ये क्वेश्चन में जो दी हुई वैल्यू है उस पर कुछ लोगों को डाउट आ रहा है, तो इसको आज हम बहुत बेसिक तरीके से और बहुत बढ़िया तरीके से कवर करने वाले हैं। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये क्वेश्चन नहीं, इसके बारे में कुछ जो एक्स्ट्रा नॉलेज भी हो सकता है मैं वो भी देने की कोशिश करूंगा। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने प्रीवियसली या फिर बचपन में 2, 3, 1 क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कुछ भी लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है, अगर कोई भी टर्म लिखा हुआ है तो हम क्या जानते हैं कि उसके साथ कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में है का मतलब क्या है कि 2 into 1 लिखो तो कोई दिक्कत है क्या, या फिर 1 into 2 लिखो तो कोई दिक्कत है, तो 3 into 1 लिखो तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। और अगर मैं यहाँ पे लिखा हूँ 3/2, क्या लिखा हूँ 3/2, तो 3/2 में क्या है यहाँ पे आप जानते हो कि 3 को मैं 3 into 1/2 भी लिख सकता हूँ, 3 into 1/2 भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो कुछ थोड़ा नहीं बिगड़ने वाला है। क्लियर है? तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 into 1/2 पढ़े हैं ना कि 3 into 1/2 अगर करूंगा तो 3 1 से मल्टीप्लाई होगा और सीधा का सीधा आंसर 3/2 हो जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए ये क्वेश्चन बन जाएगा इजीली, है ना। मैं आपको ये तीन करके दिखाऊंगा और बाकी जो आगे का है 5/7 और 6/7 वो आपको करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है 1/7 की वैल्यू दी हुई है। किसकी? 1/7 की वैल्यू दी हुई है 0.142857। याद करिए कि प्रीवियस वीडियो में मैंने अभी बताया था आपको कि किसी भी टर्म के ऊपर रेकरिंग तब लगता है जब वो आगे से रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, तो हम उसको रोकने के लिए, उसको पकड़ के रखने के लिए क्या करते हैं, ऊपर में एक रेकरिंग लगा देते हैं, है ना। ऊपर में एक रेकरिंग लगा देते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम? रेकरिंग। क्या बोलते हैं? रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब है रिपीटिंग। टर्म रिपीट हो रही थी, उसको रोकने के लिए रेकरिंग लगा दी। ओके, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहला दिया हुआ है 2/7, ये तो हमारा गिवन है, ये हमारा गिवन है। 1/7 की वैल्यू दी हुई है। अब बोला है कि आप इसको स्मार्ट तरीके से करिए। डिवीजन मेथड से तो सब कर लेंगे, ठीक है, डिवीजन मेथड से करोगे तो जिंदगी बीत जाएगी, ठीक है, लेकिन आपको करना है कौन से मेथड से? स्मार्ट वे से। तो जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और 2/7 लिखा हुआ है, इसको आप क्या बोल सकते हो कि सर ये 2 into 1/7 में तो लिखा हुआ है, 2 into 1/7 में तो लिखा हुआ है। और जरा ध्यान से फोकस करोगे तो 1/7 की वैल्यू तो दी हुई है, 1/7 की क्या वैल्यू दी हुई है? तो बोलोगे 0.142857 ऊपर बार। ओके, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना है, एकदम करेक्ट वैल्यू तो कोई नहीं निकाल सकता इसकी। क्लियर है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। अब देखो कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो वैसे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट कुछ लोगों को डाउट न जाए इसलिए मैं इस तरह से मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं आपको, है ना। तो 7 to the 14 4 carry 1, है ना। 5 to the 10 plus 1 11 carry 1, 8 to the 16 carry 1, 17 7 carry 1, 2 to the 4 plus 1 5, है ना, 4 to the 8 और ये 2 और 0.0। ओके, कितना आंसर आया? 0.285714 के ऊपर बार। ओके, भागिएगा नहीं, अभी अगला बता रहा हूं, है ना। तो 3/7 जैसे लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 3 into 1/7। ओके, सेम है। 1/7 की वैल्यू आप क्या करोगे? पुट कर दोगे 0.142857, है ना। 0.142857 पुट कर दिए और ये इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है ना।